NICL स्कैंडल का फैसला आ गया। एहतसाब अदालत ने साबिक चेयरमैन अय्याज खान नियाजी समेत 6 मुल्जिमान को 7 साल कैद की सजा सुना दी। तमाम मुल्जिमान 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। दीगर मुल्जिमान में अमीन कासिम दाद, आमिर हुसैन, जाहिद हुसैन और मोहम्मद जहूर शामिल। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 49 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मुश्किलात में इजाफा। साबिक MD-PSO इमरानुल हक की तकर्री के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ इंक्वायरी को तहकीकात में बदलने की सिफारिश कर दी। इमरानुल हक की तकर्री गैर कानूनी हुई। तनख्वाह और मराद की मद में माहाना 49 लाख रुपए अदा किए गए। नैब रिपोर्ट तैयार। सानह 12 मई के मुकदमात की कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समात। मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मुकदमात की मुंतकली के लिए दायर दरख्वास्त का फैसला आने तक फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सानहा मॉडल टाउन पर नई JIT की तश्कील। अवामी तहरीक ने नोटिफिकेशन के हुसूल के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। पंजाब हुकूमत नई JIT फौरी बनाकर नोटिफिकेशन अदालत में पेश करे। दरखास्त में इस्तदा। मलिक रियाज के खिलाफ 1170 कनाल अराजी खुर्द बुर्द केस की समात। मलिक रियाज एंटी करप्शन अदालत ने पेश हो गए। उधर एंटी करप्शन अदालत ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त मलिक रियाज ने वापस ले ली। केस की आइंदा समात एहतसाब अदालत करेगी। एंटी करप्शन की लीगल टीम ने केस ट्रांसफर से मुताल्लिक खत अदालत में पेश कर दिया। सिफारिशी और एडहॉक सफीरों की तयनाती। बैरून ममालिक सुबुकदोश सियासी सफीरों के लिए हुकूमती डेडलाइन खत्म। जराए के मुताबिक अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी ने मजीद 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली। कनाडा, सऊदी अरब, मराकश, क्यूबा, सर्बिया में सफीरों ने चार्ज छोड़ दिया। शनाख्ती कार्ड दिखाओ, सदारती महल में इन हो जाओ। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐवान सदर के दरवाजे आवाम के लिए खुल गए। बड़ी तादाद में खातीन और बच्चों समेत शहरियों की सदारती हाउस में आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मोबाइल फोन साथ लाने की इजाजत नहीं है। सदारती महल शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। धुंध ने पंजाब में हर शय धुंधला दी। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। कई मकामात पर मोटरवे बंद। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। उधर शिमाली बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कल से लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर समेत कई शहरों में बादल बरसने की नवीद। मुजफ्फरगढ़ में मां और 3 बच्चे गैरत की भीड़ चढ़ गए। सीतपुर में शकी मिजाज शौहर ने तेजधार आले से बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। कातिल गिरफ्तार। बच्चों की उम्रें 3 से 7 साल के दरमियान थीं। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम अफजल को अपनी बीवी के किरदार पर शुबा था। खानेवाल जहानिया अदालत में पेशी पर आई। मां और बेटी कत्ल। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की और फरार हो गए। दोनों खातीन कत्ल के मुकदमे की पैरवी के लिए आई थी। उधर मिट्टी में शौहर ने घरेलू झगड़े पर कुल्हाड़ियों के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया।
कुदरती दौलत से मालामाल बलोचिस्तान शदीद खुश्क साली और कहत का शिकार। बेशतर अजला में शहरी नकल मकानी पर मजबूर। बारिशों में कमी के बाद चागी, खारान, नोशकी, वाश्क में लहलहाते खेत सहरा का मंजर पेश करने लगे। बलोचिस्तान में खुश्क साल के हवाले से तफसीलात इसी बुलेटिन में। इंसानी हुकूक के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग मिशन मकबूजा कश्मीर भेजा जाए। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की अक़वाम मुत्तहिदा से अपील। कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग मिशन मकबूजा कश्मीर में हालात का मुशाहिदा करे और देखे किस तरह कश्मीरियों के हुकूक सलब किए जा रहे हैं। इटली के नाइट क्लब में भगदड़ मचने से 6 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। 10 की हालत तशवीशनाक। नाइट क्लब में भगदड़ आंसू गैस का धुआं फैलने के बायस मची। वाक़े के वक्त क्लब में 1000 के करीब अफराद मौजूद थे। फ्रांस में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मुमकिना मुजाहिरों के पेश नज़र मुल्क भर में 90,000 सिक्योरिटी अहलकार तैनात। एफिल टावर भी बंद कर दिया गया। उधर फ्रांस में मुल्क गिर एहतजाज की कॉल के बायस मुख्तलिफ ममालिक की अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद कौमी खिलाड़ियों की वतन वापसी। कप्तान सरफराज असद शफीक और मीर हमजा कराची पहुंच गए। सरफराज अहमद कहते हैं मजमूई तौर पर दौरा अच्छा रहा। जनूबी अफ्रीका का दौरा मुस्बत अंदाज में लेने की ज़रूरत है। तेज तरीन 200 विकेट्स लेने वाले यासिर शाह की इस्लामाबाद में लैंडिंग। कोई ऑफिशियल कौमी हीरो का इस्तकबाल करने ना पहुंचा। और अछूते गीतों और गज़लों के खालिक नासिर काज़मी की मदाह आज 93 सालगिरह मना रहे हैं। नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 में अम्बाला में पैदा हुए। कई शोरा आफाक गीत लिखे। बरसगीर के कई गुलकारों को अपने लिखे हुए गीतों से अमर कर दिया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले कराची की सियासत की बात की जाए तो मुत्तहिदा पाकिस्तान ने फारूक सत्तार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मेयर कराची वसीम अख्तर और आमिर खान फारूक सत्तार पर बरस पड़े। वसीम अख्तर बोले फारूक सत्तार ने एमक्यूएम को बर्बाद कर दिया है, अब घर बैठे और अल्लाह अल्लाह करें। आमिर खान कहते हैं फारूक सत्तार का एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं, मुत्तहिदा का झंडा और नाम इस्तेमाल ना करें। फारूक सत्तार की बात का जवाब देना उनका लेवल नहीं है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुत्तहिदा पाकिस्तान ने डॉक्टर फारूक सत्तार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर और का ये कहना है कि फारूक सत्तार ने एमक्यूएम को बर्बाद कर दिया है, अब फारूक सत्तार घर बैठे और अल्लाह अल्लाह करे। जबकि आमिर खान ने ये कहा कि फारूक सत्तार का एमक्यूएम से अब कोई ताल्लुक नहीं है, मुत्तहिदा का झंडा और नाम इस्तेमाल ना किया जाए। वो कौन सी जमात में हैं, किस रुतबे पे हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको तो चाहिए। अब जब पार्टी ने फारिग कर दिया तो अब घर बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह करें। अगर मैंने बर्बाद किया है तो उन्होंने एमक्यूएम को बर्बाद करने की कोशिश की है। अगर वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर उन पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्होंने पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाया है, आज तक किसी ने एमक्यूएम को नुकसान नहीं पहुंचाया सिवाय डॉक्टर फारूक सत्तार के। तबाह करके रख दी पार्टी। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब जिन हाथों में है एमक्यूएम, उसका स्ट्रक्चर और मजबूत हो रहा है और आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। एमक्यूएम के खिलाफ जो भी साजिशें हो रही हैं, फारूक सत्तार उसका हिस्सा बने हुए हैं और एमक्यूएम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और वो इन सारी चीज़ों से रुकें। फारूक सत्तार अब एमक्यूएम का हिस्सा नहीं है और उनकी किसी भी बात का जवाब देना मैं समझता हूं कि एमक्यूएम के लेवल की कोई बात नहीं है। वो इल्ज़ामात लगाते रहें, वो शोर मचाते रहें, जो उनको करना है वो करते रहें। बल्कि वो उनको चाहिए कि अब वो एमक्यूएम का झंडा और एमक्यूएम का नाम भी इस्तेमाल नहीं करें।
तो वसीम अख्तर और आमिर खान ने क्या गुफ्तगू की, किस तरह से गरजे बरसे, किस तरह से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, किस तरह से फारूक सत्तार को हदफ़े तनकीद बनाया, आपने मुलाहिजा किया। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने फारूक सत्तार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। तो वो अंदरूनी जंग, वो अंदरूनी सर्द जंग जिसकी चहमगोइयाँ थी कि फारूक सत्तार और मुत्तहिदा के दरमियान कुछ चल रहा है, वो अब खुलकर सामने आ गया है। मेयर कराची वसीम अख्तर और आमिर खान आज मीडिया से बात करते हुए फारूक सत्तार पर बरस पड़े। वसीम अख्तर ने कहा कि फारूक सत्तार ने एमक्यूएम को बर्बाद कर दिया है, अब फारूक सत्तार का सिर्फ ये काम है कि वो अपने घर बैठ जाएं और अल्लाह अल्लाह करें। जबकि आमिर खान ही कहते हैं कि फारूक सत्तार का एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं है और मुत्तहिदा का झंडा और नाम इस्तेमाल ना किया जाए। इसी पर बात करेंगे एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद होंगे। रेहान, पहले जो चहमगोइयाँ थी, पहले जो ढकी छुपी बातें हो रही थी फारूक सत्तार की मुत्तहिदा पाकिस्तान से रिलेट, वो अब खुलकर सामने आ गई हैं। वाज़ेह हो गया है कि राहें जुदा हो गई, वाज़ेह हो गया है कि मेयर कराची और आमिर खान ने जो कहा है उससे पता चल गया कि फारूक सत्तार अब इतने अहल नहीं है कि उनके बारे में बात भी की जाए। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही जब एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान ने उनको अपनी पार्टी से निकाला तो उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार मुतहरिक हो गए और इतने मुतहरिक हुए कि कराची में जो ऑपरेशन चल रहा है, जो तजाविज़ात के खिलाफ वहाँ एक्टिव हुए, उनके साथ जो पुराने अरकान कौमी और सूबाई फैमिली है वो उनके साथ मिलकर अब हमारी इत्तला के मुताबिक जो एमक्यूएम के जो पार्टी है वो डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम रजिस्टर है, इसलिए डॉक्टर फारूक सत्तार चाहते हैं किसी तरह ये पार्टी उन्हीं के नाम पे रहे। इसलिए अब ऐसा लगता है ये सर्द जंग मजीद बढ़ेगी आगे जाके, क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार ने मौजूदा अदालत से भी रब्ता कर लिया है कि पार्टी उनके नाम है और एमक्यूएम पाकिस्तान ये नाम इस्तेमाल ना करे। तो अब ये बात वाज़ेह होगी कि दोनों जो ग्रुप थे PIB और बहादुराबाद, अब दो ग्रुप नहीं बल्कि एक ही ग्रुप है जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, जबकि दोनों की राहें जुदा जुदा हो गई हैं। लेकिन अभी ये सर्द जंग जारी रहेगी जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि एमक्यूएम की जो रजिस्ट्रेशन है वो किसके नाम है, क्योंकि एमक्यूएम डॉक्टर फारूक सत्तार को एक की एज जरूर हासिल है कि जो पार्टी है वो उनके नाम रजिस्टर है, जबकि एमक्यूएम के पास सिर्फ नाम है। उनके जो कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, क्योंकि राब्ता कमेटी ने कन्वीनर मुकर्रर किया था। तो ये कानूनी पेचीदगियां आगे चल के जरूर सामना करना पड़ेंगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। सही, ठीक। एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। रेहान, आपका बहुत शुक्रिया।